दोस्तों, आपने सुना होगा सेबी ने हाल ही में जेन स्ट्रीट नाम की फॉरेन ट्रेडिंग फर्म के ऊपर एक्शन लिया है और करीब 4,800 करोड़ रुपीस का मैनिपुलेशन केस सामने आया है। कई लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मैनिपुलेशन केस है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि जेन स्ट्रीट ने किया क्या, कैसे पकड़े गए, सेबी ने क्या एक्शन लिया और सबसे इंपॉर्टेंट हमें इससे क्या सीख मिलती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रीधर पंडित और आज हम डिकोड करने वाले हैं जेन स्ट्रीट मार्केट मैनिपुलेशन केस, जो कि हर ट्रेडर, इन्वेस्टर और स्टूडेंट ऑफ शेयर मार्केट को जरूर समझना चाहिए। सबसे पहले जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, आर्बिट्राज और क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज में एक्सपर्ट मानी जाती है। अब देखिए, सेबी की इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी, डेरिवेटिव्स और कैश मार्केट में ऐसे ट्रेड्स किए जो मार्केट की नेचुरल मूवमेंट को डिस्टॉर्ट कर रहे थे। सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बैंक निफ्टी इंडेक्स को जानबूझकर ऊपर नीचे किया ताकि अपनी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स पोजीशन से प्रॉफिट कमा सके। देखो, कंसेप्ट सिंपल है। पहले उन्होंने कैश मार्केट में लार्ज ट्रेड्स किए, जैसे कुछ बैंकिंग स्टॉक्स को अग्रेसिवली बाय या सेल किया, है ना। उसके बाद जिससे इंडेक्स मूव हो जाए। अब देखिए, बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स से उनके ऑप्शंस और फ्यूचर्स पोजीशन को फायदा हुआ, मतलब उन्होंने मार्केट को आर्टिफिशियली मूव करके खुद के लिए आर्बिट्राज बनाया। सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से कई दिनों में जेन स्ट्रीट का वॉल्यूम बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स में 15% से लेकर 25% तक था। इतना बड़ा वॉल्यूम किसी भी नेचुरल ट्रेडर का हो ही नहीं सकता। सेबी ने इस एक्टिविटी को इंटेंशनल डिस्टॉर्शन माना। उन्होंने कहा कि लेजिटिमेट आर्बिट्राज नहीं था, बल्कि प्राइस इन्फ्लुएंस करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश थी। सेबी ने जुलाई 2025 में ऑर्डर जारी किया, जेन स्ट्रीट को इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट से टेम्पररी बैन कर दिया और करीब 4,843 करोड़ के अलीज्ड स्कैम्स को, गेन्स को इंपाउंड किया गया। कि इंडिया का कैपिटल मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनफोर्समेंट एक्शन माना जा रहा है। अब सोचो, एक फॉरेन फर्म अगर इतनी हेवी वॉल्यूम्स के साथ मार्केट को हिला सकती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये कितना डेंजरस हो सकता है। मार्केट मैनिपुलेशन से प्राइस डिस्कवरी गलत हो जाती है, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और मार्केट फेयरनेस के ऊपर सवाल उठता है। इसलिए सेबी का एक्शन बहुत बोल्ड और इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इससे एक क्लियर मैसेज दिया गया, नो वन इज अबाउट द सिस्टम। लेकिन सेबी ने बाद में ये उनका निर्णय जो है पीछे भी ले लिया। ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं, जैसे हेमंत घई केस, जहां उन्होंने टीवी रिकमेंडेशंस के पहले और बाद में अपने फैमिली अकाउंट से ट्रेड्स किए थे और सेबी ने उनको भी बैन कर दिया। मीनिंग, चाहे इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन, अगर ट्रेड्स का मोटिव मैनिपुलेशन है तो एक्शन आपके ऊपर होगा ही होगा। अब मेन बात, हमें इससे क्या सीख मिलती है। पहला, मार्केट में हर मूवमेंट जेन्युइन नहीं होता। कई बार बड़े बड़े प्लेयर्स वॉल्यूम्स और सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, जब किसी स्टॉक या इंडेक्स में अचानक एबनॉर्मल मूव या वॉल्यूम दिखे बिना न्यूज, बिना रीजन, तो सावधान रहो। तीसरा, ब्लाइंडली किसी हाइप या सोशल मीडिया टिप पे मत जाओ। ऑलवेज चेक फंडामेंटल्स एंड वॉल्यूम डेटा ऑल्सो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टम फॉलोइंग ही आपको लॉन्ग टर्म में बचाएगी। तो दोस्तों, अब जब भी आप सुनो कि मार्केट अचानक पंप हुआ या डंप हुआ, तो याद रखना, हर मूव के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। जेन स्ट्रीट केस में हमें ये सीख मिलती है, मार्केट में सक्सेस सिर्फ स्मार्ट होने से नहीं, बल्कि एथिकल और डिसिप्लिन होने से आती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि सेबी का एक्शन सही था या गलत था। मैं हूं श्रीधर पंडित, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम डिकोड करेंगे शेयर मार्केट के और हिडन सीक्रेट्स, तो जो हर ट्रेडर को जानना बहुत ही जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।